सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मैक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रम ब्यूटीफुल झूमर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए येलो कलर की कॉर्ड, पिंक कलर की कॉर्ड, बीड्स, बेल्स, लाइटर, सीजर, 1 राउंड शेप की रिंग 2 इंच की, 1 राउंड शेप की रिंग 4 इंच की, 1 राउंड शेप की रिंग 5 इंच की, 1 राउंड शेप की रिंग 6 इंच की एंड 1 राउंड शेप की रिंग 8 इंच की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम ये स्मॉल साइज़ की राउंड शेप की 2 इंच की रिंग लेंगे और अब हम इस रिंग में 12 येलो कलर की कॉर्ड्स को अटैच करेंगे और ये सभी 12 येलो कलर की कॉर्ड की साइज़ है 3 मीटर। तो देखिए, सभी कॉर्ड को हम इस तरीके से पहले फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इन कॉर्ड्स को हम ये 2 इंच की राउंड शेप की रिंग में से निकाल लेंगे और फिर इसे निकालने के बाद इस तरीके से यहाँ पर हमने इसे फोल्ड कर दिया है और अब हम यहाँ पर ये सभी 12 कॉर्ड्स को जॉइन करेंगे और इस सभी 12 येलो कलर के कॉर्ड्स को जॉइन करने के लिए यहाँ पर हम 1.5 मीटर की पिंक कलर की कॉर्ड लेंगे। ये एक्स्ट्रा की पिंक कलर की कॉर्ड है और देखिए, अब ये पिंक कलर की कॉर्ड को हम ये सभी 12 येलो कलर की कॉर्ड के नीचे रखेंगे और फिर से नीचे रखने के बाद इस तरीके से यहाँ पर हम ये नोट्स को बनाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम ये नोट्स बना रहे हैं वो जैसे हम सिंपल बेसिक नोट बनाते हैं, बस वही टाइप के यहाँ पर हम ये नोट्स को बना रहे हैं। और ये नोट्स को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि देखिए, यहाँ पर हमने पहले ये कॉर्ड को नीचे रखा, फिर नीचे रखने के बाद यहाँ से जो राइट हैंड साइड वाली कॉर्ड है उससे हम लेफ़्ट हैंड साइड वाली पिंक कलर की कॉर्ड के नीचे से निकालते जाएंगे और कंटिन्यूसली हमको एक ही कॉर्ड को, जो कि राइट हैंड साइड वाली कॉर्ड है, उसे कंटिन्यूसली इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालते जाना है। और देखिए, जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड है उसे हम राइट हैंड साइड की ओर से नहीं निकालेंगे, सिर्फ उससे एक ही कॉर्ड रहेंगी जिसे हम बार बार एक ही साइड, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड है, वहाँ से ही निकालते जाएंगे। और जो सिंपल बेसिक नोट हम बनाते हैं उससे हमको दोनों ही साइड से निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कम से कम 3 to 4 राउंड्स इसी तरीके से नोट्स के नहीं हो जाते, तब तक हम इसी तरीके से नोट को बनाते जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर हमने 3 राउंड से नोट्स के बना लिए हैं और जो भी कॉर्ड लास्ट एंड में पिंक कलर की कॉर्ड बच जाएंगे उसे हम सीजर की हेल्प से कट करके इसे लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर देंगे। और यहाँ पर अभी हमारी सभी येलो कलर की कॉर्ड्स जो है वो आपस में जॉइन हो चुकी है। अब हम इसके नीचे से डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और ये डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम 4 कॉर्ड लेंगे और ये 4 कॉर्ड की हेल्प से हम पहले जो हमने पिंक कलर की नोट्स बनाई थी वही नोट्स अब हम दोबारा इसमें बनाएंगे। और ये नोट्स को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि नोट्स किस तरीके से बनाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर टोटल 4 कॉर्ड है और 4 कॉर्ड की जो सेंटर की 2 कॉर्ड है उसे हम एज इट इज़ रखेंगे, उसे हम निकालेंगे नहीं। तो अब देखिए, जो राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड की जो एक एक कॉर्ड रहेंगी उसमें से हमको एक चॉइस कर लेना है कि कौन सी कॉर्ड को कंटिन्यूसली हमको निकालते जाना है और कौन से साइड से। आप चाहे तो लेफ़्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं और या फिर राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। तो अभी हम राइट हैंड साइड वाले कॉर्ड को लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालते जा रहे हैं और ऐसा हम कंटिन्यूसली करते जाएंगे लाइन बाय लाइन करके। इसी तरीके से हम लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालते जाएंगे और जो 2 कॉर्ड रहेंगे उसे हम बस एज इट इज़ ही रखेंगे, उसको हम निकालेंगे नहीं। और इसे निकालने के बाद ये जो नोड है वो अपने आप ही घूम जाएंगी, आपको इसे घुमाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इसे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये अपने आप ही घूम रही है। तो ये इस तरीके से ये नोट्स हमारी बन जाएंगी
और आपको इसकी कितनी साइज़ लेना है वो आप चाहे तो इसके छोटी साइज़ पे रख सकते हैं या फिर इसकी साइज़ को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम मीडियम साइज़ ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी नोट्स बन चुकी है। अब हम यहाँ पर सेंटर की 2 कॉर्ड में इस तरीके से एक पिंक कलर के बीड्स को अटैच कर देंगे। तो 2 कॉर्ड में एक बीड्स को रखेंगे और जो साइड वाली हम एक कॉर्ड यूज़ कर रहे थे निकालने के लिए उसे हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो ऐसे ही हमको नोट्स को बनाते जाना है और साथ में इनके बीच में बीड्स को भी अटैच करते जाना। देखिए यहाँ पर हमने जो टोटल नोट्स लाइन बनाई है 1 2 3 4 5 टोटल 5 लाइंस ये जो है नोट्स की बनाई है। तो ये जो जहाँ से मुड़ रहा है वहाँ से आप इसे गिन सकते हैं। तो हमने टोटल देखिए इसी तरीके से बाकी के डिज़ाइन भी बना ली है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डिज़ाइन हमने इसी तरीके से ये नोट्स की इसमें बना ली है। और ये डिज़ाइन बन जाने के बाद अब हम यहाँ पर 5 इंच के राउंड शेप की रिंग लेंगे और इसको हम इस तरीके से सभी कोट के अंदर इस रिंग को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और फिर से निकालने के बाद यहाँ पर हमको सभी कोड को इस रिंग में अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे अटैच करने के लिए यहाँ पर हम कोड को रिंग के नीचे रखेंगे और फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और इस रिंग के ऊपर से हम 2 टाइम्स निकालेंगे। तो 1 कोड को ही हमको 2 टाइम्स निकालना है और ऐसे 1 बाय 1 करते हुए हम नीचे से के कोड को लेते जाएंगे और इस रिंग के ऊपर से हम 2 टाइम्स निकालते जाएंगे। तो तब जाकर हमारे सभी कोड इस रिंग में अटैच हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सभी कोड को अटैच कर देंगे इस रिंग में और यहाँ पर हमारी सभी कोड इस रिंग में अटैच हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा की कोड जो है इनके गैप में अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं इनके बीच में ये गैप है। अब हम यहाँ पर ये गैप में अटैच कर रहे हैं, इसीलिए हमने 4 येलो कलर की कोड ली है जिनकी साइज़ है 2.5 मीटर और ये कोड को हम इन गैप में अटैच कर देंगे। और यहाँ पर हमको हर एक गैप में 4 येलो कलर की कोड्स को अटैच करना है। तो देखिए ये एक गैप था, इसमें हमने 4 कोड्स अटैच करी और ये सेकंड वाला गैप पे वहाँ पर भी हमने 4 कोड अटैच करी। तो पूरे ही राउंड में जहाँ भी इनके बीच में जो गैप दिखेगा वहाँ पर हमको 4 कोड को अटैच कर देना है। और ये कोड अटैच हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर नीचे से हमारी नेक्स्ट डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हम सिंपल पेस्क नोट को बनाएंगे और ये सिंपल पेस्क नोट को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि यहाँ पर हम टोटल 4 कोड लेंगे और 4 कोड में से सेंटर के 2 कोड को एज इट इज़ रखेंगे और जो राइट हैंड साइड वाली कोड रहेंगी उससे हम लेफ़्ट हैंड साइड की कोड के ओर से निकालेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे। और ऐसा हमको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स ही करना है, तो तब जाकर ये सिंपल पेस्क नोट इसमें बन पाएंगी। और यहाँ पर हमने 2 सिंपल पेस्क नोट बना ली है। अब ये 2 सिंपल पेस्क नोट के ठीक नीचे सेंटर में हम एक सिंपल पेस्क नोट को बनाएंगे और इसके नीचे देखिए हमने जो ये नोट को बनाया है उसमें जो ऊपर की 2 नोट्स है उनके हमने 2 कोड को ले लिया है और ये 2 कोड लेने के बाद टोटल 4 कोड हो जाएंगी और 4 कोड की हेल्प से नीचे सेंटर में एक नोट को हमने बना लिया है। तो इस तरीके से सिंपल पेस्क नोट को यहाँ पर हमने बनाया है। और जो ऊपर वाली नोट्स हमने बनाई थी उसमें भी हमने टोटल 4 कोड ली थी, लेकिन हमने एक ही कोड को एक ही साइड से निकाला था। जो राइट हैंड साइड वाली कोड है उसे हमने कंटिन्यूसली लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकाला था और ये जो नोट्स जो हमने सिंपल पेस्क नोट बनाई है उसको हमने दोनों ही साइड से निकाला। तो ये इन दोनों में इतना डिफरेंट है कि किस तरीके से देखिए हमने नोट्स को इसमें बनाया है। अब हम इसके बाद पाइपिंग को बनाएंगे और पाइपिंग को बनाने के लिए यहाँ पर हम ये नोट्स के साइड वाली कोड को लेंगे और ये साइड वाली जो कोड है उसे हम इनसाइड रखेंगे और ये इनसाइड वाली कोड को बाकी की सभी कोड के
ऊपर रखेंगे। फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और ये इनसाइड वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे और 1 बाय 1 करके हमको ऐसे ही करते जाना है। नीचे से एक एक कोड को लेते जाना है और ये इनसाइड वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालते जाना है। तो तब जाकर ये पाइपिंग हमारी इसमें बन पाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरीके से हम पाइपिंग को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों ही साइड में 1-1 लाइन की पाइपिंग बना ली है। अब हम इसी तरीके से पूरे राउंड में डिज़ाइन को बना लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने पूरे राउंड में बना लिया है। 3 नोट्स बनाए हैं, 2 नोट्स और फिर उसके बाद 1 नोट्स, और फिर हमने एक एक लाइन की पाइपिंग दोनों ही साइड में इसमें बना ली है। तो इस तरीके से ट्रायंगल के शेप में ये हमारी डिज़ाइन इसमें बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसके नीचे से नेक्स्ट डिज़ाइन को बनाएंगे और इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम कांटा बीड्स को इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लू कलर के ये कांटा बीड्स लिए हैं और इसे हम जहाँ पर हमारी पाइपिंग एंड हुई थी, दोनों ही पाइपिंग जहाँ पर एंड हुई थी नीचे कॉर्नर में, वहाँ पर हम ये ब्लू कलर के बीड्स को इसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए ये जो इनसाइड वाली जो मैंने आपको पहले कोड बताई थी दोनों ही साइड की, वही कोड है नीचे यहाँ पर, और वही 2 कोड में एक ब्लू कलर के बीड्स को इस तरीके से रखेंगे और इसे रख देने के बाद हम सिंपल पेस्का नॉट को बना लेंगे। और तरीका जो है मैंने आपको सभी बता दिया है कि किस तरीके से पाइपिंग बनाई जाती है, सिंपल पेस्का नॉट बनाई जाती है, और ऊपर की राउंड शेप में जो अपने आप ही ये जो नोट्स जो ऊपर घूम जाती है वो वाली नोट्स किस तरीके से बनाई जाती है। तो सभी के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 2 ट्रायंगल हमने बनाए हैं उनकी साइड में ये जो गैप है वहाँ पर हम डिज़ाइन को बना रहे हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए जितने भी कोड है उसको सभी कोड को हम ले लेंगे और सभी कोड में से जो साइड वाली एक एक कोड रहेंगी उसे ही हम निकालते जाएंगे और सेंटर में हमारी जितने भी कोड इसमें बच जाएंगी उसे हम एज इट इज़ रखेंगे। तो आप देख सकते हैं सेंटर में इतनी सारी हमने यहाँ पर कोड रखी है और अब हम यहाँ पर जो राइट हैंड साइड वाली एक कॉर्नर के कोड है उसे हम लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं। तो इसी तरीके से कंटिन्यूसली हमको इसमें निकालते जाना है ये कोड को, और सेंटर के सभी कोड को ऐसे ही रखना है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे निकालने में, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड वाले को कंटिन्यूसली लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालते जाएंगे। और देखिए जैसे हम ये नोट को बनाएंगे ये नोट जो रहेंगी वो अपने आप ही घूम जाएंगे, और यहाँ पर जो हम ये नोट बना रहे हैं जहाँ पर ये बीड्स हमने अटैच करा है वहीं तक हम ये नोट्स को बना रहे हैं। और ये बन जाने के बाद अब हम बीड्स वाली डिज़ाइन और ये जो राउंड शेप वाली नोट्स वाली जो डिज़ाइन है उसको आपस में हम जॉइन कर देंगे। और इसे जॉइन करने के लिए यहाँ पर हम सिंपल पेस्का नॉट को बनाएंगे। तो सिंपल पेस्का नॉट की हेल्प से जो है आपस में हम ये डिज़ाइन को जॉइन कर देंगे। और सिंपल पेस्का नॉट को बनाने के लिए यहाँ पर हम 4-4 कोड को लेंगे और 4-4 कोड की हेल्प से ये नोट को बनाएंगे। अब देखिए जो बीड्स वाली कोड है वो वाली 2 कोड ले लेंगे और ये जो नोट्स वाली जो राउंड जो अपने आप घूम रही थी नोट्स वाली उसकी 2 कोड को हम ले लेंगे। तो इससे टोटल 4 कोड हो जाएंगी और 4 कोड हो जाने की वजह से हम ये नोट को इसमें बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से सबसे पहले 4 नोट बनाए, देन 3, 2 एंड देन 1।
तो ये नोट्स हमने इस तरीके से सीक्वेंस से यहाँ पर बनाए हैं और इसी तरीके से हम पूरे ही राउंड में सिंपल बेसिक नोट को ये इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे ही राउंड में नोट्स को बना लिया है और अब हम इसके बाद 6 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और ये 6 इंच के राउंड शेप के रिंग को हम इस कोड में अटैच कर देंगे। तो देखिए, इस अटैच करने के लिए हम कोड को नीचे रखेंगे रिंग के नीचे और फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और इस रिंग के ऊपर से हम कम से कम 2 टाइम्स एक कोड को निकाल देंगे और 1 बाय 1 करके हमको ऐसे ही करते जाना है। नीचे से एक कोड को लेते जाएंगे और फिर इस रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकालते जाएंगे। तो ये सभी कोड तब जाकर इस रिंग में अटैच हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी कोड को इस रिंग में अटैच कर दिया है और अब हम इसके बाद नेक्स्ट डिज़ाइन यहाँ पर हम बना रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो रिंग है इसमें सभी कोड अच्छी तरीके से फिट हो चुकी है और ये कोड अच्छी तरीके से फिट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे और इसे हम कंटिन्यूसली बनाते जाएंगे। तो जो हमने पहले सिंपल बेसिक नोट बनाया है उससे हमने सिर्फ 2 टाइम्स निकाला था, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कंटिन्यूसली 2 टाइम्स तो नहीं, लेकिन कंटिन्यूसली इसी तरीके से हम ये नोट्स को बनाते जाएंगे और कम से कम 8 to 9 टाइम्स हम ये नोट्स को ज़रूर बनाएंगे। और अभी देखिए, यहाँ पर हमने नोट्स इतने बना लिए हैं और अब हम इसके बाद जो सेंटर के 2 घोड़े उसे लेंगे और उसमें एक कांटा बीड्स, पिंक कलर के कांटा बीड्स को अटैच कर देंगे और फिर दोबारा हमारे सिंपल बेसिक नोट को बनाना आगे हम कंटिन्यू कर देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इसकी साइज़ कितनी लंबी लेना है। आप चाहे तो ये जो सिंपल बेसिक नोट आप बना रहे हैं उससे आप बढ़ा भी सकते हैं या फिर कम भी ले सकते हैं या फिर इसकी साइज़ जो आप मीडियम भी इसमें रख सकते हैं। और जिस तरीके से अभी हम ये सिंपल बेसिक नोट को बना रहे हैं ऐसा हमको पूरे ही राउंड में करना है। पूरे राउंड में हम 4 कोड को लेते जाएंगे और उसमें सिंपल बेसिक नोट को बनाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरे ही राउंड में सिंपल बेसिक नोट को बना लिया है और अब हम इसके बाद 8 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और उससे भी हम इसी तरीके से जैसे हमने पहले रिंग को अटैच किया था बस वही तरीका यूज़ करते हुए हम यहाँ पर भी कोड को निकालेंगे और इस रिंग में अटैच करेंगे। लेकिन हमको इस बात का ध्यान देना है कि जो पहले हमने रिंग अटैच करी थी उसमें हमने एक कोड को 2 टाइम्स निकाला था, लेकिन इस बार हम एक कोड को 3 टाइम निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमको एक ही कोड को 3 टाइम्स इसमें निकालना है। तो देखिए, ये पहले हमने एक कोड निकाला और इसको हमने इस तरीके से घुमाते हुए 3 टाइम्स निकाला है। तो एक ही कोड 3 टाइम्स निकालेंगे और ऐसे पूरे राउंड में एक एक कोड को हमको 3 टाइम्स निकालना है। और साथ में एक और बात का हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हम जो सिंपल बेसिक नोट हमने बनाया है उसकी नोट वाली डिज़ाइन को लेंगे, फिर उसकी कोड को अटैच कर देंगे रिंग में और फिर वो कोड अटैच हो जाने के बाद जो साइड वाली नोट्स वाली डिज़ाइन है उसको हम नहीं लेंगे। तो एक नोट वाली डिज़ाइन को लेना है और रिंग में अटैच करना है, फिर साइड वाली नोट वाली डिज़ाइन को छोड़ देना है। तो अंदर की ओर इस तरीके से हम उसे छोड़ देंगे और फिर पूरे राउंड में हमको ऐसे ही करना है। एक नोट वाले डिज़ाइन को लेंगे, फिर एक नोट वाले डिज़ाइन को छोड़ देंगे। तो फिर 1 बाय 1 करते हुए देखिए, आप देख सकते हैं हमने अंदर की ओर ये नोट्स वाली डिज़ाइन हमारी इतनी बच चुकी है और जिसे हमने छोड़ दिया था। और इतनी ही डिज़ाइन जो है आप देखिए हमने
रिंग में अटैच की है और अंदर की ओर इतने डिज़ाइन हमारी जो है आ चुकी है, हमने इसे छोड़ दिया था। अब ये जो डिज़ाइन हमने जो अंदर की ओर छोड़ दी है, उससे भी हम इसके भी कोड को भी हम रिंग में अटैच करेंगे। और इसे अटैच करने के लिए यहाँ पर हम 4 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और इसे हम इस तरीके से अंदर की ओर रख देंगे। और रखने के बाद सभी कोड को इस रिंग में से निकालेंगे और जो भी कोड है उसे हम रिंग के नीचे रखेंगे। फिर नीचे से वही कोड को लेंगे और इस 4 इंच के राउंड शेप के रिंग के ऊपर से हम 3 टाइम्स निकालेंगे और 1 बाय 1 करके हमको ऐसे ही करते जाना है। नीचे से ये कोड को लेते जाना है और इस 4 इंच के राउंड शेप के रिंग के ऊपर से 3 टाइम्स निकालते जाना है। तो तब जाकर हमारी ये सभी कोड इस रिंग में अटैच हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं अभी जो हमने 2 रिंग यूज़ करी है, जिसमें ये अंदर वाली रिंग है और ये जो बाहर वाली रिंग है, उनमें सभी में हमने जो कोड्स है उसको 3 टाइम्स ही निकाला है। और जो ऊपर की 2 रिंग हमने इसमें अटैच करी थी उसमें हमने कोड को 2 टाइम्स ही निकाला है। तो यही जो है छोटी छोटी बात, इससे आपको ध्यान देना है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 4 इंच की राउंड शेप की जो रिंग है वो इस तरीके से हमारी फिल हो चुकी है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये फिल हो गई है ये रिंग में। और अब हम इसके बाद कटिंग करेंगे और इससे कटिंग को करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक छोटी वाली कोड को कट कर देंगे और फिर उसके बाद से हम इसकी साइज़ एक एक कोड के बाद थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो एक कोड में एक बेल्स को रखेंगे, फिर वही कोड को ऊपर इस तरीके से हम स्टिक कर देंगे। अब हम पूरे राउंड में थोड़ी थोड़ी साइज़ को बढ़ाते जाएंगे और कोड को कट करेंगे और उसमें भी हम बेल्स को इस तरीके से अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अंदर की ओर इस तरीके से कटिंग कर दी है, जिसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोड को कट करा है और इनमें बेल्स को भी हमने इस तरीके से अटैच कर दिया है। और अब ये जो बड़ी वाली रिंग है जो हमने ऊपर अटैच करी थी, उसके जो कोड्स है उसको भी हम कट कर देंगे और ये जो बाहर वाली हमारी कोड है उन सभी को हम इक्वल साइज़ में कट कर देंगे। तो सभी कोड देखिए हम एक ही साइज़ में कट कर रहे हैं और इससे कोड को कट कर देने के बाद अब हम इसमें बेल्स को अटैच कर देंगे। तो एक कोड में एक बेल्स को रखेंगे, फिर वही कोड को लाइटर की हेल्प से हम स्टिक कर देंगे ऊपर की ओर। और यहाँ पर हमारे सभी जो है सभी कोड, उसमें भी हम इसी तरीके से ब्लू कलर के बेल्स को अटैच कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने पिंक कलर के बेल्स और ब्लू कलर के बेल्स को इस तरीके से अटैच कर दिया है। और अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा की 3 मीटर की येलो कलर की कॉर्ड लेंगे और जहाँ पर ये रिंग खाली दिख रही है वहाँ पर हम इस कोड को अटैच कर देंगे। तो इसे अटैच करने के लिए एक नोट को बनाएंगे और फिर ये एक नोट बन जाने के बाद यहाँ से हम कंटिन्यूसली नोट्स को बनाते जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं इनके बीच में गैप, ये गैप में हमको टोटल 4 नोट्स को बनाना है और ऐसा हमको पूरे ही राउंड में करना है। और ये नोट्स को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि पहले जो है हम कोड को रिंग के बाहर से निकालेंगे, फिर बाहर से निकालने के बाद इसे अंदर की ओर से निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करके हमको इसे करते जाना है, तो अपने आप ही ये नोट्स बन पाएंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया हर एक गैप में 4 नोट्स को बनाएंगे और ऐसे ही हम
पूरे राउंड में बनाएंगे। तो ये हमारी 4 नोट्स बन चुकी है। अब वही कोड को हम पीछे की ओर से इस तरीके से निकाल लेंगे और टाइटली लेंगे। हम इसे ढीला नहीं रखेंगे, क्योंकि यदि ढीला रखेंगे तो कोड जो है, ये जो बेल्ट है जहाँ पर हमने ब्लू कलर के बेल्ट को अटैच करा है, वो वाली कोड के बाहर से वो कोड को दिखेंगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हम कोड ले रहे हैं उसे हम टाइटली लें और टाइटली ये नोट्स को हम बना पाए, तो तभी जाकर ये अच्छी तरीके से हमारी रिंग भी फिल हो पाएंगी और ये झूमर भी बहुत ही अच्छा दिख पाएगा। और फ्रेंड्स, कभी आपके पास अभी माइक्रो मोबाइल पर नहीं है और आपने जो पहले ओल्ड डिज़ाइन जो भी बनाई हो, झूला बनाया हो या फिर कोई भी और डिज़ाइन जो आपने बनाई हो, उससे आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए, यदि कभी आपने कोई पुरानी डिज़ाइन बनाई है तो आप उनकी सभी नोट को छोड़ दीजिए। तो इससे जो है आपको कोड मिल जाएंगी और जो कोड रहेंगी थोड़ी इसमें सल रहेंगे, मुड़ी भी कोड रहेंगी। तो आप उसे थोड़े सर्फ के पानी में हल्का सा वॉश करिए और वॉश करने के बाद उसे हवा में सुखा दीजिए। देखिए, धूप में ना रखिए, धूप में रखेंगे तो कलर इसका उड़ सकता है, इसीलिए इसे हवा में रखिए। और फिर ये सूख जाए तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि कोड जो है वो नई दिखेंगी और बहुत ही अच्छी दिखेंगी और फिर आप वो कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। तो वो कोड जो है उसके आप कोई भी नई डिज़ाइन अभी सीख सकते हैं और या फिर कोई भी जो डिज़ाइन है जो आप चाहते हैं बनाना, उसे आप बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया रीयूज़ करने का तरीका। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मैक्रम का ब्यूटीफुल सा झूमर बनकर तैयार हो चुका है। ये हमने 2 in 1 झूमर बनाया है, जिसमें आप अंदर की ओर देखेंगे तो इसमें एक झूमर की अलग ही डिज़ाइन देखेंगे और बाहर से ये जो हमने बेल्स लगाए हैं ब्लू कलर के बेल्स, इससे जो है हमारा झूमर, इसका लुक और भी ब्यूटीफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव और कलरफुल लुक दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपने घर को डेकोरेट करिए इस ब्यूटीफुल से कलरफुल मैक्रम झूमर से। और कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और साथ में हमारा चैनल मैक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।